मैंने अपने कमरे में औरत के साए देखे। ओह माय गॉड। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। और भूत शो की सीरीज स्टोरीज के साथ सीरीज हुई ना, हाँ यही है ना, जो भी है यही है, देखते रहो। मैं हूँ आशिक और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है आपके? बेहतरीन। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब की आंखों में कुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब के लफ्जों में कुछ है, एक अजब सा जादू। और मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब में कुछ है। अब ये तीसरा फार्मूला है। वेल, एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ हम आप लोगों के पास आए हैं और मतलब हर घर में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भूत शो की स्टोरीज को आप लोग बहुत पसंद करें, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब की एक नए किस्से के साथ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इस दफ़ा? किसी और का सुनाता हूँ, अच्छा, फिर अपना सुनाऊंगा। ओके। एक फैमिली है कराची में। ओके। पहले वो कहीं और रहती थी, अब वो रिसेंटली कराची मूव हुए हैं। पहले वो रहते थे हैदराबाद से आगे कहीं नॉर्मल सा एक जिस तरह टाउन होते हैं उस टाउन में। तो जॉब वॉब के सिलसिले में वो कराची मूव हुए हैं अभी रिसेंटली। लाइक उनको कोई 2 महीने हुए होंगे, 2-2.5 महीने। मेरे जान पहचान वाले हैं वो। अच्छा, मज़े की बात, काफ़ी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है इन चीज़ों का कि डॉक्टर काशिफ पागल नहीं है। क्योंकि जब लोगों के साथ होने वाली चीज़ें अल्लाह उन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, वो किसी की दुआ से, मेरी दुआ हो सकता है मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन कहीं ना कहते हैं हमेशा दुआ किसी और से मंगवानी चाहिए। आपकी दुआ कबूल हो तो उसकी दुआ कबूल होगी आपके लिए। तो आपको भी दुआ करनी है तो किसी और के लिए दुआ करो। जब आप किसी और के लिए दुआ करोगे तो रिटर्न में जो आपके लिए दुआ करेगा वो आपकी कबूल होगी। मतलब काम ऐसे करें जिससे ऑटोमेटिक अगले के दिल से आपके लिए दुआएं निकलें। जी, कहने का मकसद ये है, समझने वाले समझ जाते हैं। ओके। कहने लगा कि वो फैमिली के पास में गया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि अब जान पहचान वाले हैं। तो मैं उनके घर पर गया, मैंने कहा यार किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, और मैं यहीं रहता हूँ तो हम मतलब आपस में वो कर लेंगे कोऑर्डिनेशन। मतलब वो आपके घर के करीब में करीब नहीं मूव है। गलत, ठीक है काशिफ भाई, कोई मसला नहीं। खैर ये बात हो गई। ये जब मूव हुए थे ये तब की बात थी। अच्छा, वो बंदा मुझे फिर 3 हफ्ते पहले मिला। ठीक है, 3-4 हफ्ते पहले मिला तो कहने लगा यार काशिफ एक मसला है छोटा। मैंने कहा क्या मसला है? बोला मसला ये है कि यार हम बड़ी मुश्किल से वो एरिया छोड़कर, गांव छोड़कर आए हैं वो वाला, और यहाँ पर तुम्हें पता है कि अपार्टमेंट्स का रेंट और ये वो कितना महंगा है। कराची में रहना कोई आसान बात तो है नहीं। मतलब जिसके पास सही है वो अच्छी जगह पे अच्छा मेंटेन करके रह रहा है, बाकी एरियाज का हाल तो सबको पता है। तो कहने लगा कि यार बड़ी मुश्किल से हम एक जगह पे सेट हुए हैं, लेकिन 4-5 दिन से घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। ओके। जिस अपार्टमेंट में मूव है, पहले तो मैंने पूछा कि रेंट कितना है उसका अपार्टमेंट का। ओके। तो कहने लगा बड़ा रीजनेबल है। वो कितना? कहने लगा कि 8,000। 3 कमरे का बेडरूम है, 8,000। ओके। मैंने कहा जिस एरिया में तुम रह रहे हो उसमें मालूम किया है रेंट कितना है? बोला हाँ। मैंने कितना? बोला 25,000 30,000। मैंने कहा बहुत अच्छे मेरे भाई, 8,000। मतलब मार्केट ने मतलब मालिक जो था घर का उसने टिका दिया घर। टिका दिया। मालिक नहीं, स्टेट एजेंट ने टिकाया बेसिकली ना। वो स्टेट एजेंट तो मालिक से कनेक्टेड होगा ना। हाँ। चलो ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा क्या हो रहा है?
बोले यार कोई जानने वाला है ऐसा बंदा जो पढ़ाई करे या कुछ कुरान खानी हमने करवा दी है और हम डेली खुद भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मसला है। तो मैंने कहा क्या मसला है बताओ। कहा यार काशी भाई हमने कमरे में आईने लगवाए, ठीक है, मतलब 3 कमरे, तो हर कमरे में अपनी अपनी एक आईना और वो इस तरह से लगवाया था, और वॉशरूम में आईना लगवाया। मतलब पहले दिन एक कमरे का टूटा, दूसरे दिन दूसरे का टूटा, तीसरे दिन तीसरे का टूटा, फिर वॉशरूम का भी टूट गया। बोला ना कुछ लगा है, कुछ नहीं हुआ। तो हमें लगा कि यार आईना हमने जिससे लिया है वो सही नहीं होगा आईना, और ड्रिल का भी काम चल रहा था, ऊपर से भी ठक ठक की आवाज़ें आ रही, तो हो सकता है कि करेगा कि वो निकल के गिरे हो, टूट गए हो। तो कहने लगा कि लेकिन अम्मी ने बोला कि नहीं यार ये जो है ना आईने चारों इकट्ठे एक दूसरे के बाद टूटे हैं, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही। तो उसने बोला अम्मी आपको तो वहम है सारा, ये ऐसे कुछ नहीं होता। कहने लगा मैं गया, मैं आईने लेकर आया दूसरे, मैंने उसे अच्छी क्वालिटी वाले ग्रिपर वाले लिए और मैंने वो लगाया आगे और लगा दिए। मतलब अब मैंने क्या किया कि अम्मी ने कहा कि एक आईना इधर लगा दो, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मेरी वालदा के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने कहा एक आईना इधर लगा दो, एक आईना बिल्कुल इसके अपोजिट लगा दो। अच्छा। एक आईना इधर, एक आईना बिल्कुल उसके अपोजिट, मतलब अपोजिट की दीवारों पे लगा दो ना, ऐसे करके। उसने बोला अम्मा एक लगा हुआ है, दूसरा बोला मैं कह रही हूँ ना लगा दो। उसने बोला लगा देता हूँ, ठीक है, लगा दिया उसने। बाकी कमरों में एक एक लगा दिया। जो 2 कमरे और थे और एक वॉशरूम था, उसका आईना दोबारा टूट गया। ओके, और वो जो आमने सामने लगे लगे हुए हुए थे वो नहीं टूटे। तो इसकी माँ ने बोला बेटा हमारे घर में कोई बुरी चीज़ है ओके, जो ये काम कर रही है, हमें ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए। इसने कहा अम्मा अब तो तुझे पता है कि मुश्किल से ये नौकरी 30,000 रुपये की 8,000 वाला फ्लैट मिला है, ऐसा कहीं और मिलेगा नहीं, तुम नहीं छोड़ते, इसी में रहते हैं, तो सही है। माँ खामोश होगी कि हाँ यार करने वाला तो यही है, और वाकई में भी और कहीं जाएंगे तो इतना तो रेंट है जितना हमारा ये कमा रहा है। नो ठीक है, सही है। अब हुआ क्या, माँ सो रही है, ठीक है, बेटा अपने रूम में था, इसके कमरे में इसकी माँ की शक्ल में किसी ने आके इसको जगाया कि बेटा उठ। तो ये बोला हाँ अम्मा क्या हुआ। क्या लगा वो मैंने तुझसे शीशा लगवाया है ना, तो वो तो सुबह उठ के ना वो शीशा निकाल देना है, फजूल में लगा हुआ है, वो फिर कहीं और लगा देंगे ना। तो क्या लगा, मैंने बोला हाँ अम्मा सुबह ही करूँगा, बल्कि कल ड्यूटी से आऊँगा तब करूँगा, और अभी तो 4 बज रहे हैं, जाके सो जाओ, क्या तुम 4 बजे मुझे उठाने आई हो कि शीशा चेंज करो। अच्छा, फिर कहने लगा चली गई, मैं सो गया। सुबह उठा, नाश्ते में माँ ने नाश्ता दिया, कहने लगा अम्मा तुझे क्या सारी रात नींद नहीं आती क्या। तो अम्मा उसकी शक्ल देखने लगी कि क्या हो गया। अम्मा 4 बजे कोई आके बोलता है कि आईना हटाओ वहाँ से वहाँ लगाओ, तो माँ उसकी शक्ल देख रही है। माँ ने बोला कि बेटा मैं कब आई तेरे पास। लगा माँ तू रात आई थी ना 4 बजे, 4-5 का टाइम ही हो रहा था, तुमने मुझे बोला वो आईना हटा के वहाँ से उधर लगा। माँ समझ गई। माँ ने बोला अगर मैं इसको कुछ बोलती हूँ तो ये डर जाएगा या कुछ होगा। तो माँ ने बोला हाँ हाँ ठीक है, तो फिर तुम जब वापस आए तो कर देना ये काम। ये सब इसको हो गया, ये चला गया। बहन माँ के साथ सोती थी। बहन ने देखा कि माँ तो उठी नहीं है रात को। ठीक हो गया। तो ये क्या सीन है। इसने बोला माँ आप तो उठी नहीं हो, जिस वक्त की आप बात कर रही हो उस वक्त तो मैं जाग रही थी, तो आप तो सो रही थी। तो कहने लगी कि बेटा तू चुप करके सो जा, तो चुप करके बैठ जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है ना वो तेरा भाई घबरा गया है वहम में, डर में, क्योंकि 2 बार शीशे आईना टूट गया है ना, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सही है।
बेटा आया वापसी जॉब से, कहने लगा कि अम्मा शीशा हटा दूँ, तो माँ ने मना कर दिया, बोला नहीं शीशा नहीं हटा, ओके, लगा रहने दो। उसने बोला अजीब है, सुबह 4 बजे उठा के कहती है शीशा निकाल दे रहा है, रात को कह रही है शीशा लगा रहने दो। अच्छा ठीक है सही है, चला गया। कह रहे मैं जाके अपने कमरे में सो गया। रात को 3 साढ़े 3 बजे बहन रूम में आ गई कि अम्मा कह रही है तूने शीशा नहीं उतारा। बोला तुम दोनों पागल हो गई हो, अम्मा और तू। मैं क्या यही काम करता रहूँगा, शीशा उतार शीशा चार, शीशा उतार शीशा चार। बोला मैंने उसके साथ ये बात कर दी तो बहन ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। वो तेरी, कि मैं क्या तेरे साथ मजाक करने आई हूँ इस वक्त, तुझे कह रही हूँ सुबह शीशा उतार देना। बोला जब उसने मेरा गिरेबान पकड़ा तो उसके हाथों की ग्रिप और उसकी आंखें मेरी बहन की नहीं थी। तो मैं तो बहन को जानता हूँ, कोई मर्द पकड़ता है जब किसी को, या कोई औरत गुस्से में किसी को पकड़ती है, अगर आपका कोई अपना पकड़ेगा तो आपको उसकी ग्रिप का अंदाजा होता है, कोई और पकड़ेगा तो आपको स्ट्रेंज लगेगा। कह रहा मेरी बहन की आंखों का रंग है हेजल ब्राउन, वो आंखें थी ग्रे। बोला मेरे दिमाग में फिर कंफर्म ये बैठ गया कि ये बहन तो है नहीं। बोला अगर मैं इस वक्त कोई रिएक्शन देता हूँ तो कुछ ना कुछ कर न दे, अटैक हो जाएगा। तो कहने लगा, मैंने लगा अरे हाँ बाजी हाँ मैं कर देता हूँ ना, अभी चलिए कर देता हूँ। ये कहना था, बहन चली गई रूम से। अब ये गया बहन के पास रूम में, बहन को उठाया, माँ को उठाया, बोला मुझे बताओ मसला क्या है। मुझे कोई मसला नहीं। बोला नहीं मसला है, शीशा तुम कहती हो लगा रहे, रात को आती हो कहती हो उतार दो, आज बहन आई, आया हूँ तो सो रही है, लेकिन मुझे पता है बहन नहीं थी। सीन क्या है? माँ ने बोला कि जब हम इस कमरे में, इस घर में आए और जब शीशे टूटे तो मैंने अपने कमरे में औरत के साए देखे। ओह माय गॉड। तो मुझे मेरी माँ कहती थी कि जिस घर में आमने सामने शीशा लगाओ तो वो चीज़ें शीशे के सामने से ना एक साथ ऐसे ट्रेवल नहीं करती, अवॉइड करती हैं। ओके, तो मैंने तभी तुम्हें कहा था कि बेटा आमने सामने शीशा लगाओ तो वो ट्रेवल नहीं करेंगे। एक चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करी है आशी, जब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे हाथ हैं क्या है मुझे समझ में नहीं आता। एक ब्लैक चीज़ यूँ आती है, यूँ मेरे सामने से यूँ गुजर जाती है, फिर यूँ गुजर जाती है बड़ी स्पीड के साथ, और फिर यूँ गुजर जाती है। ये 2-3 बार होगा जो मैंने अजीब तरीके से देखा है ना, इस तरफ ऐसे करके है। मतलब ये अभी दोबारा हुआ, जो मैं तुमसे ये अभी बात की अभी दोबारा हुआ। अच्छा, किस तरफ से? नहीं, यूँ आती है फिर यूँ आती है, एक अजीब ब्लैक कलर की इस तरह की चीज़ है, मुझे नहीं पता। खैर, तो कहने लगी मैंने तभी आईना जो है कहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में 2 लगा दो। कहने लगा अच्छा सही है ठीक है। बोला तो अम्मा वो अब मेरे साथ ये मसला है कि अब मुझे लगता है कि हमें आईना उतार देना चाहिए क्योंकि वो तंग हो रही है और ऐसा ना हो कि कोई नुकसान है। ठीक है। माँ ने बोला नहीं, आईना नहीं उतरेगा, आईना उतारेगा तो नुकसान होगा। आईने के सामने वो गुजर नहीं सकती, इसलिए वो तुम्हें तंग कर रही है। तो कहने लगा मुझे कर रही है, आपको नहीं कर रही। बोला रूम में आ ही नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, आमने सामने आईना लगा हुआ है, कैसे तंग करेगी। मतलब वो उनके रूम की तरफ जो रास्ता था उस पर यूं ब्लॉक किया हुआ था। हाँ, उस कमरे में नहीं जाना। हाँ, अब मुझे आज तक नहीं पता था कि अगर आईने अपोजिट लगा दिए जाएं तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं ट्रैवल, मुझे कभी नहीं पता था। ये मैंने उस बंदे से सुना कि जब आईना अपोजिट, अब मैं ये करके देखूंगा अपने रूम में, आईना अपोजिट एक दूसरे के लगा के देखूंगा, ऐसा ना हो कि सारी दुनिया की चीज़ें मेरे घर पर आ जाएं। मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई। तो कहने लगा अब कंफर्म हो गया कि है, ठीक है। अब क्या होने लगा, मेरी बहन किचन में खड़ी है, मेरी बहन के दुपट्टे पे आग लग गई खड़े खड़े। नहीं सही है, बहन को पता भी नहीं चल रहा
कि दुपट्टे में आग लगी हो, माँ ने देखा तो जाके आग बुझाई। सही है, चीज़ें पड़ी हैं, दूध गिरा हुआ है, ओके, फ्रिज से सामान नीचे गिरा हुआ है, पानी नीचे गिरा हुआ है, देगचे घर के उल्टे पड़े हुए हैं, शोर रात को बर्तनों के बजाने का शोर आ रहा है। फील हुआ कुछ तुझे? नहीं हुआ? बर्तनों के बजाने की आवाज़ें। और तो माँ ने बोला कि यार किसी को बुलाओ, कुछ पढ़वाओ। बोला ठीक है, सही है। इन्होंने बुलवा लिए, मौलवी शौलवी ये सारे कुरान पानियाँ करवा दी। बोला कुछ नहीं हुआ। बोला फिर वो एक पढ़ने वाले थे, उनको बुला लिया, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। बोला फिर एक रात वो औरत आई, कहने लगी कि शीशा हटा दो, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं करूँगी, मेरे बच्चे उस तरफ हैं, मैं उस रूम में जा नहीं सकती। ओके, वो यहाँ आ नहीं सकते और उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब चीज़ें देखो यार, मतलब इमोशंस देखो ना, ये इमोशंस तुम्हारे अंदर हो सकते हैं, मेरे अंदर हो सकते हैं, आशिक इन चीज़ों के अंदर ये मुझे नहीं लगता इमोशंस होंगे। बड़े झूठे होते हैं, बहुत झूठे होते हैं। कहानी में ट्विस्ट जी। और बेटा आईना तो हटा, फिर दिखाती हूँ तुझे। इन्होंने क्या किया, आईना हटा दिया। उस औरत को एक्सेस मिल गया, उस औरत ने डायरेक्ट हमला किया इसकी माँ पे। उसी रात कि इसकी माँ का गला दबना शुरू हो गया। आज ही एक चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही है, ऐसा मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा भाई। क्या आपको कुछ फील हो रहा है? वो चीज़ खुल के सामने नहीं आ रही, सिर्फ एक ब्लैक तरह की चीज़ है जो ना यूं गुजरती है फिर गुजरती है, जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अगर आपको भी फील हो रहा है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। जी। तो वो जो है माँ पे अटैक, माँ का गला दबाया, यहाँ तक कि माँ को हार्ट अटैक आ गया उस वक्त। कह रहा है मैं लेके भागा माँ को। माँ बहन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मी को फिट्स पड़ रहे हैं, झटके लग रहे हैं, और जो है वो कि दिल में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो बहरहाल बोला मैं गया नीचे और माँ को लेके गया, एम्बुलेंस बुलाई और उस पर ले गया। क्योंकि वो गुलशन चौरंगी के नीचे ना वो NICVD वालों का, कार्डियो वालों का वो खड़ा हुआ है, अपना यूनिट बना हुआ है एक ना, वहाँ पे इमरजेंसी लेते हैं। बोला वहाँ पे ले गया उन्होंने, फिर वहाँ से एम्बुलेंस में माँ को भेज दिया मेन कार्डियो भेजा। तो उन्होंने माँ को एडमिट कर लिया। अब मैं उधर बहन घर पर, तो बहन अकेली थी घर पर और परेशान थी। जाहिर सी बात है कि माँ जैसा मामला, तो बहन बार बार मुझे कॉल कर रही थी कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ। बोला थोड़ी देर के बाद बहन की कॉल आना बंद हो गई। ओके। तो मैं हैरान हो गया कि यार 1-1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बहन की कॉल नहीं आ रही। तो मैं कॉल करूं तो कॉल लगे ना। अब मुझे और परेशानी कि मैं इधर, माँ इधर, बहन उधर, मैं कहाँ जाऊँ। मतलब क्या लगा, फिर तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद कॉल लगी। तो बहन से मैंने बोला कि कहाँ थी भाई तुम, ठीक तो हो? तो कहने लगे भाई दिमाग ख़राब हो गया है क्या, अभी तो तू घर से चाय लेकर गया है। कहने लगा किसको बुला लिया भाई, कौन चाय लेके गया, मैं तो घर की तरफ, मैं माँ के साथ हूँ। बोला मैं वही तो तुमने कहा था कि माँ के साथ हूँ, माँ उधर है, मुझे खाना दे दो, चाय दे दो, तो मैं उधर ही रुकूंगा, मुझे रात को ज़रूरत पड़ेगी। कहने लगा कि मैं तो आया ही नहीं। बोला ये मेरा बोलना था कि मेरी बहन के चीखने की आवाज़ें आई और उसको कोई बालों से पकड़ के, जब मैं घर गया ये सारा सुन के, माँ तो उधर ही थी। बोला वो घर पे बैठ के कोने पे रो रही थी कि मुझे बालों से पकड़ के एक औरत ने पूरे घर में घिसा के मारा है, जिसके पूरे जिस्म पर ब्रूजेस थे। अल्लाह अकबर। बोला मैं मजबूर होकर एक आमिल के पास गया। कोई बात नहीं, ये कुत्ते कुत्तों की आवाज़ है वो, कुत्ते रॉक्सन और कैंजो। रॉक्सन और सेक्सन
सक्सेना। हाँ फिर सॉरी, उसके बाद दाम भी तुमने ऐसे रखे हुए हैं। डॉक्टर अपने मूड में चल रहे हैं। हाँ फिर दाम भी तुमने ऐसे रखे हुए हैं। हम क्या आप लोग डर जाते हैं इसलिए हमने थोड़ा सा गैप थोड़ा सा gap दे दिया। हाँ फिर वैसे ही काफ़ी टेंस माहौल चल रहा है। कुछ भी नहीं डॉक्टर, कुछ भी नहीं। आपको पता है। अच्छा फिर क्या हुआ? बहन कोने बैठे रो रही थी। ये रो रही थी कि मुझे घसीट के ना, तो भाई ने बोला अच्छा यार अब तू चल मेरे साथ ही चल। तो ले गया उसको, जाके उधर ही वो आया हॉस्पिटल में, उसको पट्टी वट्टी करवा के जो छोटे मोटे लगेंगे। तो वो कह रहा था कि डॉक्टर ने बोला कि क्या मियाँ से लड़ाई हुई है। उसने बोला क्या हो गया भाई, मियाँ से लड़ाई, शादी नहीं हुई इसकी। खैर जिस तरह से लोग शक की निगाह से देखते हैं, इस तरह से पता नहीं क्या मामला आता है किसी के। बोला हम बैठ गए माँ के पास। मैंने बहन को बोला मुझे बता क्या हुआ। कहने लगी कि बेल बजी, ठीक है, हुआ कुछ फील? कुछ भी नहीं, चल हो गया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, सही है। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चल भाई ये इसकी आदत है, मज़े लेगा आखिर तक। ऐसे फील हो रहा है जैसे अभी पहले मैं समझ रहा था काशिफ हाथ की मूवमेंट्स कर रहा है, तो ये चीज मुझे फील हो रहा था कि ऐसे कुछ है, ये चीज लेकिन अभी काशिफ यूं करके बैठा था, लेकिन उसके तो बावजूद तो मुझे feel भी लगा ना- कि कोई इस तरह की मूवमेंट है। अच्छा फिर क्या हुआ? चलना खैर है यार, स्टोरी कंप्लीट कर, लोग परेशान होंगे क्या हो गया डॉक्टर भाई। हाँ तो क्या लगा, तुमने फोन रखा, आधे घंटे के बाद बेल बजी। मैंने देखा तो वो तुम थे। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा भाई आ गए? अम्मा कहाँ है? बोला वो तो उधर ही एडमिट है। तो मैं आया हूँ चादर वादर लेने, खाना लेने, चाय वाय लेने, स्टे करूँगा। तो मैंने तुम्हें वो दिया, तुम चले गए लेके। तो अच्छा, बोला उसके बाद मेरे साथ ये सीन हो गया। यार ये मामला गड़बड़ है, क्या करना चाहिए? और किसी को बुला लेते हैं यार, आमिल को किसी को बुला। बोला काश भाई हम आमिल को फ़ोन करें। आमिल बोले पता नहीं क्या, कौन सा घर है? बोला ये घर है वहाँ करीब कहीं। बोला यार मैं नहीं आ सकता, मतलब वो डायरेक्ट मना ना करे, लेकिन वो टोपियाँ कराए। मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा यार, मैं इधर बिजी हूँ, मैं उधर बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बोला मैंने क्या किया, आईने लिए, हर दीवार पे दो अपोजिट मिला, आईने वाला घर। बोला वो दिन है आज का दिन, कुछ भी नहीं हुआ। ओके। तो लेकिन एक चीज़ होती है, हमारी छत से खून टपकता है, रोज़ नहीं। जब हमें घर में घुसते ही कुछ ऐसा लगता है ना कि आज कुछ भारी है और कुछ इस तरह से फीलिंग आ जाती है, मतलब उस रात को लिटरली हमारी छत से खून टपकता है, मतलब बारिश की तरह नहीं, किसी भी एक जगह से खून टपक रहा होता है। तो मैंने कहा फिर क्या सोचा? बोला यार आपके पास आया हूँ, बताओ क्या करना चाहिए। तूने कहा शीशे और बढ़ा दो। नहीं, मैंने कहा क्या करना चाहिए? अब ये तो मैंने सुना ही पहली बार है यार, शीशे वाला मुझे तो आइडिया नहीं है। मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो कहने लगा नहीं तुम्हें पता होगा, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार मेरे घर का एड्रेस ये है, आज जा और जाके अलग ऐलान बोल दे कि दावतनामा आया है, मिल लो जाके, एक बार मिल लो, मिलने में क्या है, तो देख लूँगा मैं फिर उसके बाद। ये जनाब चला गया। ये कहाँ गया? अपने घर। और जाके इसने कोई अलग ऐलान, मतलब उधर उसने अनाउंसमेंट की अकेले बैठ के घर में कि भाई यहाँ चले जाओ, मिल लो जाके एक बार, जो भी मसला है बता दो उसको। माना आपने उनको ये बोला कि उधर मेरे नाम जाके बोलो कि भाई उन अपनी जो तुम्हारे घर में मखलूक है वो जाके डॉक्टर काशिफ से मिल ले। हाँ। ओके। बड़ा साउंड वियर्ड करता है कि जाओ डॉक्टर काशिफ से मिल लो, मैं कोई बड़ा तुरम खान लगा हुआ हूँ। खैर डॉक्टर काशिफ से मिल लो जी। एक रात गुजर गई, कोई नहीं आया, 2 रातें, 3 रातें, दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। मुझे मिला, फिर मैंने कहा हाँ भाई सुनाओ।
मेरे पास तो आया कोई नहीं। लगा कोई आएगा भी नहीं। मैं कहा क्यों? बोला यार जब मैंने ये अनाउंस किया ना, मैंने अनाउंस किया तो मुझे ऐसा लगा उस औरत को कोई दो बड़े साए, बोला लिटरली मैंने फील किया, घसीटते हुए घर से लेके गए। उसके पास भी तेरी वाली नजर है? मुझे नहीं पता, बोला मुझे नज़र आया, उसको नज़र नहीं आता। बोला घसीटते हुए लेके गए। उसके बाद मेरे घर के आईने टूट गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। ओके। ओह, मजे की बात बताता हूँ। उस बिल्डिंग से मैं होकर आया हूँ ना, हाईवे वाली से, आबाद होने लगी है। वो जो मैं आखिरी बार होकर आया था ना, उसके बाद मैंने उस बिल्डिंग को 2-3 दिन पहले देखा। रात में मैं काफ़ी लेट गया भाई, LEDs लगी हुई, बिल्डिंग जल रही है और वो साली दिन में भी जल रही है, सुबह में भी जल रही है, जुमेरात वाले दिन भी जल रही थी। इसका मतलब यह है अभी वहाँ जो कुछ था जा चुका है, आबाद हो रही है बिल्डिंग। मतलब इसका क्रेडिट डॉक्टर काशिफ? नहीं, मुझे नहीं जा रहा, सुन लीजिएगा। नहीं मुझे नहीं जा रहा, लेकिन बिल्डिंग आबाद हो रही है। एकदम फटा पोस्टर निकला हीरो। नहीं, डॉक्टर काशिफ। अब जो भी वहाँ से गुजरे ना, देख ले वो बिल्डिंग आबाद हो रही है यार। अब अभी तक की बात है, 2 हफ्ते पहले तक की बात है। मतलब लोग रह रहे हैं वहाँ पर, आबाद हो रही है, मतलब काम स्टार्ट हो गया ना, बल्ब लगे हुए हैं, सारी चीज़ें। उन्होंने बाहर बल्ब लगा, किसी ने तो बल्ब लगाए होंगे ना, इंसान ही गया होगा ना, पहले तो कोई जाती नहीं था। मतलब अगर इस तरह है तो डॉक्टर, मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि तूने इतना बड़ा मसला हल कर दिया। नहीं भाई, उनसे बात कर लेता, लेन देन कर लेता यार। यार मैं अगर लेन देन वाला बंदा होता ना तो साला मेरे पास प्राडो खड़ी हुई होती, लैंड क्रूजर खड़ी होती है। जो भी है, शुक्र है। अभी जो भी है मालिक का बहुत एहसान है भाई, बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़बरदस्त है। मैं टिक के जीता हूँ। वेल दैट वाज अनदर सनसनीखेज स्टोरी, और आई होप कि आप लोगों ने आज की स्टोरी को ज़रूर इंजॉय किया होगा। अगर किसी को चुभी है कुछ चीज़ तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसको अच्छा लगा वो तो ज़रूर बताइएगा। यार हम नेगेटिव लोगों की बात नहीं करेंगे, हम अब बात करेंगे अपने फ्रेंड्स की। हम क्यों उनको सर पे चढ़ाते हैं जिनको अच्छे नहीं लगते? उनको सर पे चढ़ाओ जिनको अच्छे लगते हैं ना। हाँ, ये बात है। लव यू गाइस। तो थम्स अप अच्छा लगा, थम्स डाउन अगर बुरा लगा, और हम किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं, हमने वो सेंस ख़त्म कर दिया है। तो ऐसा है कि खींच के रखो, लेकिन ज़रा तमीज़ के दायरे में खींचिएगा, गाली गलौज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहनें भी होंगी, तो पता चले कि आप गालियाँ दे रहे हों और आपकी बहन आपके करतूत पढ़ ले। इससे पहले कि आपके करतूत सारी दुनिया के सामने आए, हमें दीजिएगा इजाज़त। आशी और डॉक्टर काशिफ की तरफ से सिया बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।